हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो है आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पहले से तैयारी जो है कर रहे होंगे, तैयारियाँ उनकी पूरी हो गई होंगी। बहुत सारे लोग हैं उनकी जो है कुछ तैयारियाँ हुई हैं, कुछ नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो उस केस में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी तैयारी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाई है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको जो है अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वो जो है आपको जो एग्ज़ाम हॉल में आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको जो है काफ़ी हद तक जो है हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम देते समय कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम हॉल में कि आपको जो है पेपर सॉल्व करते समय काफ़ी जो है हेल्प मिले उसमें। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला। आज जो है आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करा के रख लीजिए। उसमें से जो भी आपके कुछ उसमें रूल्स दिए होते हैं उनको जो है पढ़ना होता है। आप इनको एक बार सरसरी नज़र में पढ़ लीजिए कि क्या कुछ आपको जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने हैं, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आपको सही चीज़ें आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पेपर टाइम में लेके जाने हैं और कितने टाइम पहले जाना है, और एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करते समय कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन से पॉजिटिव निगेटिव वर्ड हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको पेपर सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये सारी जो पॉइंट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, आपको काफ़ी हेल्प मिले आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका एक फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, एक फ़ोटो आप कंपलसरी अपने पर्स में रखे रहिए। आप अपना फ़ोटो लेके जाइए। आधार कार्ड कंपलसरी है या फिर कोई आईडी हो। वैसे तो आधार कार्ड कंपलसरी हो गया हर जगह, तो हमें नहीं लगता कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा। सबके पास अपना आधार कार्ड होता है और वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें आपका एड्रेस भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है और आपकी फ़ोटो भी होती है। तो ये तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं आधार कार्ड में, तो ये सबसे अच्छा होता है। आप इसको लेके जाइए। साथ में आप एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिए। ऐसा ना हो कि आप फ़ोटो आधार कार्ड रख लें और एडमिट कार्ड ले जाना ही भूल जाएं। तो ये जो है कंपलसरी एडमिट कार्ड भी लेके जाएं। आप पहले से अपलोड जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, और ताकि जो है आपको ये ना समझ में, आपको ये ना लगे कि अरे हमें पता नहीं था। तो आप उसमें रूल्स रेगुलेशंस इसीलिए दिए होते हैं, आप एक बार उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, साथ में आपको एक पेन भी लेके जाना है। एक या दो पेन लेके जाइए, एक ब्लू या ब्लैक कोई भी है, मोटे निब वाली आपकी जो डॉट पेन होती है उनको लेके जाइए। आपको जो है जेल पेन नहीं लेके जाना है, वो अलाउ नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ को अपना ध्यान रखिए, माइंड में सेट करके जाइए कि आपको एक अपना फ़ोटो लेके जाना है जो आपका हाल ही में खींचा हो, यानी पुराना ना हो। दूसरा, आपका जो आधार कार्ड हो, आपका आधार कार्ड जो अपडेटेड हो। इसमें ऐसा ना हो कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया उसमें डेट ऑफ बर्थ दूसरा दिया हो और आपका जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ दूसरा हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ पे मैच कराया जाता है। तो ये जो है आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका हो जिसमें जो है इंस्ट्रक्शंस भी हो, उसमें रूल्स रेगुलेशंस जो दिए होते हैं वो आप उनको जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, और एक या दो आप पेन लेके जाइए। ठीक है, इतना जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। बात करें अगर टाइम की, तो पेपर आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम जो होता है, जो भी है आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे 7:30 बजे जो भी है, उससे 1 घंटे पहले आप सोच के चलिए अपने घर से कि हमको रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले आपके अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, अब तो वैसे तो ये जो है जो सीटेट का एग्ज़ाम है इस बार क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में ही दे रहे हैं, फिर भी आप एक कोशिश करिए कि आधा घंटा पहले आप पहुंच जाइए। ठीक है, 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे पहले तो पहुंच जाइए, क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सेंटर मिला होगा, कहीं बाहर नहीं मिला होगा। फिर भी कोशिश करिए कि आप जल्दी ही पहुँचिए, या ना हो कि आप टाइम की वजह से अंदर ना जा पाएँ। ठीक है, तो ये इशू आपका ना रहे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें
नेक्स्ट बात करें कि एग्ज़ाम हाल में क्या करें कि पहले ही प्रयास में सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, 6-6 महीने से पढ़ रहे होते हैं, साल भर से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम हाल में वो मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर नहीं निकलता है। बहुत सारी गलतियाँ हैं वो कर लेते हैं, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, एकदम बिल्कुल रट रट के रट्टू तोता हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है एट लास्ट कि अरे हमने तो इतनी पढ़ाई करी थी, उसके बाद भी हमारा सीटेट नहीं निकला। फिर उनका मनोबल जो है गिर जाता है, फिर उनका मन नहीं करता कि हम सीटेट भरेंगे नहीं, फॉर्म पेपर ही नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जितने लोग पास नहीं होते, हर साल का रेशियो यही, जितने लोग पास नहीं होते उससे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं जो कि वो ध्यान नहीं देते, बस रटने में लगे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखनी होती है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, पहला आपका जो सीटेट का पेपर होता है वो आपका हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको इसमें जो है 150 जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 150 क्वेश्चन में 150 मिनट होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में तुक्का भी लगा देते हैं तो भी उसमें चांसेस होते हैं, अगर सही होगा तो सही है, गलत हुआ तो उसमें उसके नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन है, जैसे कि आपका जो पेडागोजी, आपने अगर पेडागोजी अच्छे से तैयार करी है तो इसमें जो है 75 से 90 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं। बहुत आसानी से पेडागोजी में आप ला सकते हैं, 90 नंबर आपका पेडागोजी ही होता है, समझ लीजिए। तो आप जो है पेडागोजी अगर बहुत अच्छे से आपने तैयार करी है तो उसमें आपको नंबर भरपूर मिलते हैं। अगर आपने नहीं भी तैयार करी है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनको भी ध्यान देंगे ना, तो बहुत आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सीटेट का जो एग्जाम है आपको 2 लेवल में होता है, एक प्राइमरी लेवल, एक जूनियर लेवल में, ठीक है। और दोनों आप टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चे के भले के लिए जो है आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चे के भले की बात करनी है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि बच्चे को सम्मान देना है और बच्चे को भगवान मानना है, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप बच्चे के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चे को सहारा देने जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे को जो है उसका भविष्य संवारने जा रहे हैं। तो आपको बच्चे को सम्मान देना है, बच्चे को भगवान, वहाँ पे टीचर को अच्छा सर्वोपरि नहीं मानना, बच्चे बल्कि जो है बच्चे को सर्वोपरि मानना है, सबसे अच्छा मानना है और उसके हित की ही बात करना है। जिस ऑप्शन में आपको बच्चे के हित की बात करी जाए वो ऑप्शन आपका ऑलरेडी हमेशा सही होगा, और जहाँ पे जो है अध्यापक की, शिक्षिका की या टीचर की हित की बात करी जाए वो आपका गलत होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही होता है, तो एक ऑप्शन आपका जो पॉजिटिव होगा और जहाँ पर बच्चे के हित की बात करी गई हो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि पहले बच्चे को पहले रखना। कहीं भी किसी ऑप्शन में आता है कि बच्चे को जो है बाद में रखा जाता है, बच्चे को जो है सक्रिय नहीं रखते हैं, अध्यापक को सक्रिय रहते हैं, तो वो आपका गलत होगा। जहाँ पे बच्चे को सक्रिय रखा जाए, बच्चे को सबसे पहले जो है देखा जाए, वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा, ठीक है। और एक है जो बहुत ही जो है अच्छा आपका जो है टिप्स है कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको जो है आपने सॉल्व जितने क्वेश्चन आएंगे आपको, आप तो उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला कि जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सेकंड राउंड में जब आप सॉल्व करें तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, मान लीजिए एक ऑप्शन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये, 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है, मानते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे आपको ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका जो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद बड़ा ये, फिर ये बड़ा है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वो आपका हमेशा सही होगा। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है किसी भी तरीके से, आप चाहते हैं कि उसको छोड़ दें, तो आपको छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपका कौन सा जो है ऑप्शन सबसे बड़ा है, तो उसको आप आंख मूंद के लगा देंगे, तो वो आपका जो है 90% जो है चांस होते हैं कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, इसलिए कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप तुक्का लगा के आते हैं, आप ये सोच के कि ये ऑप्शन में बड़ा है, ये सबसे सही होगा, तो कहीं ना कहीं आपको उसके नंबर हो सकता है आपको मिल भी जाए, आपका सही हो जाए। तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है पॉजिटिव वर्ड,
जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड को क्या करेंगे कि जो है जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उस टाइम में जो है कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि पॉजिटिव वर्ड आपको झलक रहे होते हैं, नहीं दिख रहे होते हैं कि जो वर्ड है ये पॉजिटिव है। जैसे कि किसी भी ऑप्शन में आता है कि बच्चे को अवसर देना है, तो आपको सबसे पहले बच्चे को जो है एकदम भगवान मानना है। तो जहाँ पर अवसर बच्चे की बात की करी जाए, यानी बच्चे को अवसर दिया जाए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए या जो है बात करने के लिए या फिर डिस्कशन करने के लिए, जहाँ पर बच्चे की बात आ जाए कि बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। और कहीं भी अगर चर्चा में बच्चे को शामिल किया जा रहा है या चर्चा जो है की जा रही है बच्चों के साथ या बच्चों को मिलाकर या बच्चों के जो ग्रुप है उनमें चर्चा की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका हमेशा सही होगा जहाँ पे चर्चा की बात करी गई हो, डिस्कशन की बात की गई हो। तीसरा है मातृभाषा का प्रयोग। अगर बच्चा अपने खुद का जो उसका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा उसका प्रयोग कर रहा, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है घर की भाषा बोल रहा है स्कूल में तो टीचर मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे या फिर उसकी भाषा का ही मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बच्चा अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा बोल रहा है तो उसको आपको सर्वोपरि मानना है। ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि बाल केंद्रीय शिक्षा। अगर कहीं भी बालक या जो है बच्चे से संबंधित शिक्षा की बात करी गई है, बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा की बात करी गई है, तो वो हमेशा हमेशा सही होगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर जो है वो स्कूल में इसीलिए जाता है बच्चों को जो है बिल्कुल केंद्र में रखकर उसको शिक्षा प्रदान किया जाता है, तो वही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा अगर आता है ऑप्शन में तो ये सही होगा। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट की वो सृजनात्मकता। अगर सृजनात्मकता शब्द आपको देखने को मिल जाए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के जो है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा, ठीक है। और बात करते हैं गतिविधि की, यानी जो है अगर टीचर कोई एक्टिविटी कराता है या बच्चा खुद से एक्टिविटी करता है या गतिविधि करता है, तो वो ऑप्शन भी हमेशा सही होगा। अगर कहीं आ जाए कि जो है बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा, सिर्फ टीचर एक्टिविटी कर रहा, तो वो आपका गलत होगा। आपको दोनों एक्टिविटी कर रहे हो या फिर बच्चा तो जरूर ही एक्टिविटी कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रमण करना। अगर टीचर बच्चे को भ्रमण पर ले जा रहे हैं या बच्चा खुद उसकी इच्छा है भ्रमण पर जाने की या कहीं भी घुमाने ले जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। क्योंकि बच्चे जो है चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें, जब घूमने जाते हैं चीज़ों को देखते हैं प्रैक्टिकली, तो वो चीज़ों को आसानी से सीखते हैं। तो जो भ्रमण करना अगर कहीं भी ऑप्शन में आता है तो वो हमेशा आपका सही होगा। करके सीखना, यदि बच्चा जो है खुद करके चीज़ों को सीख रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड इससे भी ज़्यादा है और ये तो हमने कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड जो है यहाँ पे सेलेक्टेड जो है आपको बताए हैं कि ये सारे जो हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, ये सारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो है पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का हमने एक क्लास लिया है पूरा, उसमें जितने भी पॉजिटिव हैं और जितने निगेटिव वर्ड हैं सब पे हमने डिस्कशन किया, तो उनको अगर आप जाके देख सकते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी एक बार आप सही नज़र से देख लेंगे तो बहुत आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। नहीं तो ये तो इतने तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो आते ही हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में किसी न किसी में मिल जाएंगे। 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें निगेटिव वर्ड की, तो कुछ निगेटिव वर्ड है जिनको अगर आप देखते हैं ऑप्शन में तो वो आपको जो है वहाँ पे आपको गलत लगाना, वो ऑप्शन को आपको सही नहीं मानना है, ठीक है। जैसे हो गया कठोर नियम। अगर अध्यापक बच्चों के लिए कठोर नियम बनाता है या फिर स्कूल में जो है बच्चों के लिए स्पेशल जो है कठोर नियम बनाया जाता है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, किसी भी चीज़ व्याख्या करना अगर किसी भी ऑप्शन में आता है तो ये ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। क्योंकि बच्चों को हमें व्याख्या करके किसी भी चीज़ को व्याख्या करके नहीं बताना है। छोटे पॉइंट्स में चीज़ों को समझाना तब बच्चे समझ पाएंगे, उसको विस्तृत रूप में नहीं समझाना, ठीक है। तो जहाँ पर व्याख्या की बात है ये हमेशा गलत होगा। वर्णन करने की बात आए तो ये भी गलत होगा। दंड देना, अगर बच्चे को दंड देने की बात आए कि टीचर जो है बच्चे को दंड कर रहा, बच्चा जो है कोई गलती कर दिया तो उसमें टीचर ने उसको दंड दे दिया है या फिर दंड देने की बात कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल, ये आपको हमेशा हर जगह हर ऑप्शन में मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा। केवल कि केवल बच्चा सक्रिय है, केवल अध्यापक सक्रिय है, तो वहाँ पे जहाँ पे केवल जो है आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत होगा।
तो ये केवल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको केवल देखने को मिलता है तो केवल जो है ऑप्शन केवल वाला ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, ठीक है। और ये जो है आपको हर जो है सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा, चाहे सीटीपी हो, चाहे ईवीएस हो, मैथ हो, आपका संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको ये केवल देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चन में। तो केवल का जो कहीं भी केवल देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हॉल बात करते हैं कि जो है एग्ज़ाम हॉल में क्या ना करें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एग्ज़ाम हॉल में हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो अब तो आपका ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। तो आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में रहेगी, आपके पास जो है पेपर रहेगा। तो उसमें क्या करना है कि आपको गोले भी भरने होंगे, आपको OMR शीट मिली रहेगी, उसको फिल करना रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 150 नंबर का जो है आपका OMR शीट में, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 नंबर के उसमें गोले भरने होते हैं। तो सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले सॉल्व करते हुए पेपर में टिक लगाते चले जाएंगे पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन का, उसके बाद फिर आराम से वो गोला करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, इसमें फिर आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। फिर ऐसा होगा कि आप पेपर में तो टिक लगा के रखेंगे लेकिन OMR शीट नहीं फिल कर पाएंगे। तो उसमें करना क्या है कि आपको जो है उसमें डिवाइड कर लेना, जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होता है आपका सीटेट में, ठीक है। पहला जो होता है वो आपका सीडीपी होता है। तो सीडीपी के जब जैसे ही आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, सपोज दैट आप 30 में आपने 15 या 17 या 18 या 20 ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको सिर्फ 30 में 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने 20 सॉल्व किए, ठीक है। तो सबसे पहले 20 आपने सॉल्व कर लिए, 20 में या 30 में जितने भी आपने सॉल्व कर लिए, जितने आपको आते हैं उतने आप क्या करेंगे कि OMR उठाएंगे, और 1 से लेकर जितने आपने सॉल्व किए हैं, जितने क्वेश्चन आपने सीटीपी के टिक लगाए हैं पेपर में, उतने आप जो है वहाँ 30 तक, या फिर आपने जितने भी आपको आते हैं उतने आप जो है वहाँ पे फिल कर दी, गोला तुरंत भरी। जैसे ही आप सीडीपी का पेपर एक बार पढ़ के वहाँ पे टिक लगा लेते हैं कि इसमें का ये सही होगा, इसमें का ये सही होगा, तो उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, OMR उठाइए, उसमें 1 से लेकर 30 तक में जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं सारे आप गोला भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब 30 गोले भर जाएं आपके, तो फिर सेकंड सब्जेक्ट उठाइए, उसको पढ़िए समझिए, उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन के गोले भरिए। फिर थर्ड सब्जेक्ट उठाइए, उसको जो है समझिए। उसके बाद फिर जब आप टिक लगा ली, उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन के आप OMR फिल कर लीजिए। फिर चौथा सब्जेक्ट उठाइए, उसको टिक लगाइए। फिर उसके बाद जो है OMR शीट में 1 से लेकर 30 तक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको, वो आपको OMR में गोला भरते हुए चले जाइए। और गोला भरने में आपको जो डॉट पेन होता है, मोटी नींबू वाली होती है, जो 3 रुपये वाली होती है वो नहीं, एक और आती है, एक अच्छी पेन आती है, उसमें जो है मोटा निब होता है, तो उसको आप लेके जाएंगे तो आप गोला भरने में 2-3 राउंड में वो फिल हो जाएगा। और पतली निब वाले में आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो गोला भर ही नहीं जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो मोटी निब वाली होती है उनको लेके जाएंगे तो 2-3-4 राउंड में जल्दी वो फिल हो जाएगा, तो आपको गोला भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए पेन खरीदते समय, पेन ले जाते समय, ठीक है। तो एक साथ सभी गोले न भरें, आपने हमने बता दिया कि आपको 1 से 30 तक के एक सब्जेक्ट को जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट राउंड में, क्योंकि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक बार में आप ये ना कोशिश करिए कि आप जो एक बार में जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सरसरी नज़र में आप देखेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप समझते रह जाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता रहेगा आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन पहले समझ में आते हैं, जो आपको ये लगते हैं, पहले उनको आप सॉल्व करते जाइए, उनको गोला भर दीजिए। उसके बाद जब पूरा आपका 5 पेपर हो जाए, फिर उसके बाद पहला पेपर उठाइए, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सीडीपी उठाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी पढ़िए समझिए। उसके बाद फिर जो तुक्का उक्का लगाना है आपको, उसमें लगा के आप गोला भरते हुए फिर सेकेंड राउंड तक चले जाइए, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको जो है पेपर सॉल्व करने में। और दूसरा होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू का बहुत ध्यान रखना है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, क्योंकि आपकी जो है जब ऑनलाइन पेपर होता था तो उसमें क्या होता था कि अगर आपने जो है सेकेंड लैंग्वेज में फर्स्ट में हिंदी रखी है तो आपको फर्स्ट हिंदी ही दिखेगा, और सेकेंड अगर आपने संस्कृत रखी है तो संस्कृत न आएगा, और आपने अगर इंग्लिश फिल करी है तो इंग्लिश ही आएगा, उसमें चूज करना नहीं होता था। लेकिन अब जो ऑफलाइन हो रहा है या पहले भी जो होता था ऑफलाइन, उसमें क्या होता था कि दोनों सब्जेक्ट उसमें हिंदी भी, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी भी रहता है, संस्कृत भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है।
सेकेंड, आपको लैंग्वेज का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका जो आपने जो एडमिट कार्ड में आपने डाला, यानी फर्स्ट अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी डाला तो आपके एडमिट कार्ड में हिंदी रहेगा, और सेकेंड लैंग्वेज में आपने अगर संस्कृत डाला तो संस्कृत रहेगा, इंग्लिश डाला तो इंग्लिश रहेगा। ठीक है, अगर आप भूल गए कि आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या है, वैसे तो भूलेंगे नहीं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको बताते चले कि आपका जो पेपर होता है सीटेट का, वो जो है 5 पार्ट में यानी 5 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, पहले भाग में बात करें तो पहले आपका सीडीपी होता है। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसको सॉल्व करना। उसके बाद सेकेंड जो भाग होता है उसमें होता है आपका मैथ। ठीक है, अगर मैथ आपकी बहुत अच्छी है तो मैथ आपको करना है। ठीक है, नहीं तो मैथ में क्या होता है कि 30 नंबर का मैथ होता है तो 15 नंबर उसमें आपका जो है पेडागोजी पूछा जाता है, और 15 नंबर के आपको क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप पेडागोजी तो करते ही चाहिए। ठीक है, 15 नंबर का पेडागोजी करके आप ईवीएस में पहुंच जाइए भाग थर्ड में। भाग 3 में आपका जो है ईवीएस रहेगा, तो ईवीएस को आप सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भाग 4। भाग 4 में क्या होता है आपका लैंग्वेज आता है, भाषा फर्स्ट आता है भाग 4 में। तो फर्स्ट में आपने कौन सा जो है लैंग्वेज डाला, अगर आपने हिंदी डाला तो आपको फर्स्ट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट में ही आपका 91 से शुरू हो जाता है आपका हिंदी भाषा। ठीक है, तो 91 से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। भाषा फर्स्ट आपका ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि वो जो है भाग 4 भाषा फर्स्ट, इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका भाग 4 लिखा रहेगा। ठीक है, और नीचे आपका भाषा या लैंग्वेज जो है फर्स्ट हिंदी रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दीबाजी में मत करिएगा। ठीक है, तो हिंदी रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर लास्ट में आपका भाग 5 आता है। ठीक है, भाग 5 आता है, उसमें आप जो आपका सब्जेक्ट है, आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के बाद में आपका भाग जो है सेकेंड लैंग्वेज या द्वितीय लैंग्वेज आपका संस्कृत रहेगा, द्वितीय लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा या फिर उर्दू रहेगा, जो भी रहेगा वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज लिखा रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, वहाँ पे अगर फर्स्ट लैंग्वेज दिखा तो वो आपको सॉल्व नहीं करना सेकेंड लैंग्वेज में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ गए होंगे कि क्या लैंग्वेज कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो अगर आपने लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखा तो इसमें आपके 30 से 60 नंबर जा सकते हैं किसी भी हाल में। आप हो सकता है आपने फर्स्ट लैंग्वेज की जगह सेकेंड लैंग्वेज अगर आपने सॉल्व कर लिया, या सेकेंड लैंग्वेज की जगह फर्स्ट सॉल्व कर लिया, या फिर दूसरा लैंग्वेज सॉल्व कर लिया, तो उसमें आपके 30 से 60 नंबर बेकार चले जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपको तैयारी करने का। तो बिल्कुल अवेयर होकर बहुत ध्यान से जो है सबसे पहले पेपर को देख लेना है कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ, उसको टिक कर लेना है कि ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, और सेकेंड लैंग्वेज कहाँ है उसको टिक कर लेना कि ये हमारा सेकेंड लैंग्वेज, इसे ही हमें करना है। कभी कभी होता है कि फ्लो में जब पेपर सॉल्व करते समय कहीं थोड़ा सा भी परेशान हुए तो उसमें आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले जब पेपर आप पढ़ेंगे रफली, तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ उसको टिक कर लेना है, और सेकेंड लैंग्वेज कहाँ उसको टिक कर लेना कि बस हमें यही करना है, यही दो करने, इसके अलावा हमें दूसरा पेपर देखना भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पेपर को 2 राउंड में करना है, जैसा कि हमने बताया कि आपका 5 जो है पार्ट में, यानी 5 सब्जेक्ट तो 5 पार्ट में होता है। तो सीडीपी के आपको जो पहले बार में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, जितने भी इजी हैं गोला करते हुए चले जाइए। कुछ क्वेश्चन आपके छूटे रहेंगे, वो सेकेंड राउंड में जब आपका 5 सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जितने भी क्वेश्चन 2 3 4 जितने भी छूटे हैं उनको देखिए, उसके बाद आप गोला भरते हुए जो है सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई होप कि आपको 90 नंबर से कम मिलेंगे ही नहीं। 90 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत इजी होता है सीटेट का एग्ज़ाम, बहुत हार्ड नहीं होता। बस आपको ध्यान यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होती। लोग काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे होते, सीटेट की तैयारी कर रहे होते, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि वो ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई में बस पढ़ते रहते हैं, ध्यान नहीं देते और उनका पेपर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास में हमने जितने सारे पॉइंट्स से डिस्कस किए हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से जो है देखिएगा और इन सभी चीज़ों को फॉलो करिएगा जाके। ठीक है, तब देखिएगा कि अगर आपका 90 नंबर ना है तो आप बताइएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं। क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करता है, और हमने देखा कि सीटेट के एग्ज़ाम लोग सालों से कर रहे होते हैं, 6-6 महीने, साल 2-2 साल से कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनका नहीं निकलता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार पेपर देते हैं, सीटेट का निकलता ही नहीं, जबकि सीटेट का पेपर इतना ईजी होता है कि
जबकि सीटेट का पेपर इतना इजी होता है कि इससे इजी कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें 15-15 नंबर का जो है आपका सारे सब्जेक्ट में कॉमन होता है। पेडागोजी आपके सारे सब्जेक्ट में कॉमन होते हैं। अगर आपने पेडागोजी बहुत अच्छे से एक बार पढ़ ली ना तो बहुत बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट करती है आपके पांचों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि इन सबको आप फॉलो करेंगे एग्जाम हॉल में बैठे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो आपका 100% श्योर है कि आपको 90 नंबर से कम तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर 90 नंबर आपका आ गया तो आपका तो सीटेट क्वालिफाइड हो ही जाएगा, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करी हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। एग्ज़ाम देने जब जाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लेके जाइए, पहले जाइए, ताकि आपको ये ना हो कि आपने तैयारी अच्छे से करी है लेकिन लास्ट में क्या हो कि आप सेंटर पे पहुंच नहीं पाए हैं, गेट बंद हो गया, आप जा नहीं पाए, तो आपका पूरा 6 महीने की तैयारी बेकार जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप सबको पसंद आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।